अमेरिका में मतों की गिनती चल रही है। जैसे ही ट्रंप पिछड़ने लगते हैं, झूठ बोलने का एक्सीलेटर दबा देते हैं। हालत यह हो गई है कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और कई न्यूज चैनलों के एंकर यह कहते हुए सीधा प्रसारण से बाहर आ गए कि उन्हें तथ्यों की जांच करनी है जो ये बोल रहे हैं। ऐसा भारत में हो जाए तो ईडी की टीम घर पर नहीं जाएगी, बल्कि पूरा घर ही उठाकर ईडी के दफ्तर में मंगवा लिया जाएगा। Thank you very much. Thank you. एसोसिएट प्रेस ने जानकारी दी है कि एबीसी, सीबीएस और एनबीसी जैसे न्यूज चैनलों ने ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण बीच में ही रोक दिया। ट्रंप चुनाव में धांधली को लेकर अनर्गल आरोप लगा रहे थे। एंकरों ने कहा कि राष्ट्रपति की भ्रामक बातों को चेक करने की जरूरत है। इस बीच आरजेडी नेता मनोज झा ने दिन में तीसरी बार पार्टी कार्यालय से वो बाहर आए और साफ साफ आरोप लगाया कि कई जगहों पर चुनाव अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। जहां आरजेडी और उसकी सहयोगी पार्टियां कम अंतर से जीत रही हैं, वहां दोबारा काउंटिंग कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां हम दोबारा काउंटिंग की मांग कर रहे हैं, वहां काउंटिंग नहीं कराई जा रही है। कई सीटों पर हमारी जीत के बावजूद, और उन्होंने 119 सीटों का सर्टिफिकेट की नाम के साथ सूची ट्वीट की है कि सर्टिफिकेट नहीं दी जा रही है। मनोज झा कह रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमने चुनाव आयोग को भी कहा, जहां जहां कम मार्जिन की है, जैसे परिहार में नतीजा डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो क्या इन्होंने नखरे किए इलेक्शन हारने के बाद। ये थोड़ा एग्जैजरेटेड तरीका था दिखाने का कि ट्रंप का कैसे रोना धोना चल रहा था इलेक्शन हारने के बाद। लेकिन ट्विटर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप का तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। स्टॉप द काउंटिंग, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ट्विटर पे लिख रहे थे जब इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी कि काउंटिंग बंद कर दो, क्योंकि मैं यहां पर जीत रहा हूं तो अभी काउंटिंग रोक दो, मुझे प्रेसिडेंट बनना है आगे। मानो कि मतलब बाकी वोट्स की कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि यहां तक वोट काउंटिंग में मैं जीत रहा था। इसके बाद इलेक्शन फ्रॉड की नौटंकी भी चालू कर दी इन्होंने। कहा कि मैं जो इलेक्शन हार रहा हूं ये इलेक्शन फ्रॉड की वजह से हार रहा हूं। यहां पर इतने सारे ये जो बैलेट लाए गए हैं ये फ्रॉड हैं, नकली हैं, सारे डेमोक्रेट्स के लिए वोट जाने लग रहे हैं वगैरह वगैरह। ईवीएम फ्रॉड का बहुत ही सीरियस इशू है ये। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो इंडिया में यूज की जाती है वो बहुत ही आसानी से हैक की जा सकती है। तो ये इशू सीरियस है, चाहे कोई ईवीएम फ्रॉड इस बार हुआ हो ना हुआ हो। और अभी रिसेंट इवेंट्स की बात करें तो इसका डेफिनेट प्रूफ ईवीएम फ्रॉड का बीएमसी इलेक्शंस में आया, जो अभी कुछ महीने पहले हुई थी। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 0 वोट्स मिले, जबकि उसने कहा कि मैंने तो कम से कम खुद को वोट डाला ही था और मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी मुझे वोट डाला था, तो मुझे 0 वोट्स कैसे मिल गए। ईवीएम फ्रॉड का बीएमसी इलेक्शंस में आया, जो अभी कुछ महीने पहले हुई थी। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 0 वोट्स मिले, जबकि उसने कहा कि मैंने तो कम से कम खुद को वोट डाला ही था और मेरे फैमिली मेंबर्स ने भी मुझे वोट डाला था, तो मुझे 0 वोट्स कैसे मिल गए। अमेरिका में मतों की गिनती चल रही है। जैसे ही ट्रंप पिछड़ने लगते हैं, झूठ बोलने का एक्सीलेटर दबा देते हैं। हालत यह हो गई है कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और कई न्यूज चैनलों के एंकर यह कहते हुए सीधा प्रसारण से बाहर आ गए कि उन्हें तथ्यों की जांच करनी है जो ये बोल रहे हैं। ऐसा भारत में हो जाए तो ईडी की टीम घर पर नहीं जाएगी, बल्कि पूरा घर ही उठाकर ईडी के दफ्तर में मंगवा लिया जाएगा। Thank you very much. Thank you. एसोसिएट प्रेस ने जानकारी दी है कि एबीसी, सीबीएस और एनबीसी जैसे न्यूज चैनलों ने ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण बीच में ही रोक दिया। ट्रंप चुनाव में धांधली को लेकर अनर्गल आरोप लगा रहे थे। एंकरों ने कहा कि राष्ट्रपति की भ्रामक बातों को चेक करने की जरूरत है। क्या 2014 का लोकसभा चुनाव और उसके बाद के चुनावों को हैक किया गया था, रिग्ड किया गया था, यानी उससे छेड़छाड़ हुई थी नतीजों को लेकर? यह सवाल फिर से उठा है, जिस ईवीएम मशीन को हम देवता मानकर विश्वास करते हुए मजाक में उड़ा देते हैं तमाम सवालों को। लंदन में आज एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इस तरह की बातें कही गई हैं। अगर वो सही हैं तो गंभीरता से लिया जाना चाहिए, बगैर उसके कैसे पता चलेगा कि सही है या नहीं। ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है जो लंदन में हुई है। इसे इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के यूरोपीय चैप्टर ने आयोजित किया। कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग के आश्वासन और प्रदर्शन के बाद भी काउंटिंग के समय ईवीएम को लेकर संदेह बना हुआ है। यह संदेह इस स्थिति में पहुंच गया है कि स्ट्रांग रूम के बाहर कार्यकर्ता जमा होने लगे हैं। अगर उनके जमा होने का कारण यह है कि ईवीएम मशीन बदल दी जा सकती है या गड़बड़ी हो सकती है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के लिए अच्छा नहीं है।
जिस तरह इस चुनाव में उसके फैसलों पर नजर रखी गई है, हर फैसले को लेकर संदेह किया गया है, यह पहले के चुनाव से कहीं ज्यादा है।